બાજુ થઈ ગયું આવી ગયો ભાઈ ફોટો ખીચશો આરામથી શું કાળજી अरे भाई तो 2 मिनट ना इधर आ जा ना ये बोलो क्या दिक्कत है अरे वो रेड नहीं क्या थोड़ा दूर से चला और आदमी और अनिल लिवा दो पैसा तो मत दियो अपना फोन ना मेरा हो गया थोड़ा दूर से लो सबके आना चाहिए हाँ सबके आना चाहिए जय जोहर का नारा है भारत देश हमारा है एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान ले पहुंची और आज 28 तालियों के साथ स्वागत करें। तालियों में कंजूसाई नहीं हो। बहुत बहुत बधाई हो अमित जी को। अपने क्रांतिकारी भाइयों का जोहार अभिनंदन करता हूं मैं। यहाँ मालार्पण होने के बाद में गिरवा में प्रवेश करेगी। उसके बाद की तरफ से जो यात्रा आई है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार। 12 से सीजी भी जाए मालार्पण करें। 12 से सीजी फिर बाकी रह एक बार सामने हमारे राजू भाई वलभाई, केतन भाई बामणिया और उनके सभी साथी का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करते हैं पूरे हमारे उदयपुर जिले की टीम। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होके 20 तारीख से राजस्थान में है ये यात्रा। जैसे इस यात्रा का नाम है आदिवासी सुरक्षा यात्रा, तो सुरक्षा के मुद्दे को लेकर निकली। हम देख रहे हैं कि आए दिन देश में कहीं ना कहीं हर कोने में जहां भी आदिवासी रहता हो वहां आदिवासी पर कोई न कोई अत्याचार होता रहता है। आदिवासी सुरक्षा यात्रा निकालना जरूरी था। तो आदिवासी को सुरक्षित कैसे करें, इसके 3 संदेश ये यात्रा लेके निकली है। इस यात्रा का पहला संदेश है देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण हो। 781 अलग अलग आदिवासी समुदायों में बटा हुआ बिहार की तामड़िया जनजाति जिसने अपनी संस्कृति छोड़ दी, उसके अनुसूचित जनजाति की यादी से बाहर किया गया था। अगर हम हमारी संस्कृति को नहीं संभालेंगे, संस्कृति को शुद्ध नहीं करेंगे, जैसे हमारे पुरखों जीते थे, पुरखों की संस्कृति थी, पुरखों की पूजा पद्धति थी, पुरखों के रिवाज थे, पुरखों के त्योहार थे, अगर वो संस्कृति हम फिर से शुरू नहीं करते, पूरी तरह शुद्ध नहीं करते, तो आने वाले समय में हम आदिवासी नहीं कहलाएंगे। तो हमारे अस्तित्व के लिए, हमारी पहचान के लिए आदिवासी की संस्कृति में शुद्धिकरण जरूरी है। इस देश के आदिवासियों में सामाजिक तथा राजनीतिक जागरूकता है। सामाजिक जागरूकता धीरे धीरे आ रही है, तेजी से आ रही है। कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि हजारों लाखों की संख्या में लोग 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए इकट्ठा होते। आज भी इस यात्रा के स्वागत में आप यहाँ खड़े हो, ये हमारी जागृति का प्रमाण है। लेकिन इन 6 राज्यों की यात्रा के दौरान देखा कि देश के आदिवासियों की समस्या सभी एक ही है, एक जैसी ही है। अगर समस्या एक है तो वैचारिक तौर पर अगर एक होकर आदिवासी लड़ने के लिए खड़ा होगा तो ज्यादा मजबूती से लड़ सकेगा और वो सुरक्षित होगा। इसलिए हमारी यात्रा ये पहला संदेश देती है कि देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण हो। इस यात्रा का दूसरा संदेश है
देश के आदिवासियों की संस्कृति में शुद्धिकरण हो, क्योंकि इस देश में संविधान भी आदिवासी की पहचान ना तो किसी धर्म से करती है ना किसी जाति से। आदिवासी की पहचान है संस्कृति। अगर आदिवासी अपनी संस्कृति गवा बैठेगा, जो अभी हो रहा है, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय की संस्कृति का आक्रमण हमारी संस्कृति पर हो रहा है, उसमें मिलावट हो रही है, हम धीरे धीरे अपनी संस्कृति छोड़ रहे हैं, तब आने वाले समय में हो सकता है कि हम अनुसूचित जनजाति की यादी से, लिस्ट से बाहर हो जाए। मणिपुर में हमारी बहनों को निवस्त्र करके घुमाया जाता है। अपने राजस्थान में इस हीरो में कार्तिक भील को मारा जाता है, उसका परिवार 8 महीने से धरने पर है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। तो हमारी जागृति का फायदा क्या? उस फायदा तो हमें मिल ही नहीं रहा है, और उसकी वजह यह है कि हमारी जो सारी समस्याओं की जड़ जो है राजनीति है। हमारे राजनीतिक लोग जिसको हम चुन के भेजते हैं विधानसभा में, लोकसभा में, हमारे प्रतिनिधि के तौर पर हमारी आवाज बनाकर, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 77 साल से कि एक भी विधायक, एक भी सांसद हमारी आवाज नहीं बनता। जब तक हम स्वतंत्र राजनीति खड़ी नहीं करेंगे तब तक हमारी समस्याओं का कोई हल नहीं निकलने वाला। जबकि अगर हम जिसको सिलेक्ट करते हैं, हम जिसको हमारा उम्मीदवार बनाते हैं, हम उसको चुनते हैं और विधानसभा में या तो लोकसभा में भेजते हैं, तो जैसे इस राजस्थान ने पिछले इलेक्शन में 2 विधायक दिए थे, राम प्रकाश डिंडौर जी और राजकुमार, जिन्होंने 5 साल तक इस सरकार की नाक में दम कर रखा। और राजस्थान के आदिवासी ही नहीं, देश की आदिवासी के आवाज भी बने, और लगातार 5 साल तक इन 200 विधायकों में अच्छे काम के लिए पहले और दूसरे नंबर पर वो रहे, और इसलिए वो काम कर सके, इसलिए वो हमारे अधिकार के लिए लड़ सके। तो इस बार फिर से राजस्थान में चुनाव है, तब अगर 2 के 20 विधायक आप लोगों ने चुन के भेजे तो हो सकता है कि जयपुर की गद्दी पर कौन, वो भी बता के दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम देश के मालिक हैं, वो भी उधर अगर 20 विधायक चुन के भेजते हो तो वो भी बता सकते हैं कि हम मालिक हैं। तो इस बार इस हमारी सामाजिक जागृति को राजनीतिक जागृति में पलटो और ये पूरे देश के आदिवासियों को एक रास्ता बताओ कि आदिवासी शासन कैसे कर सकता है, कैसे राज कर सकता है। ये जिम्मेदारी राजस्थान के आदिवासियों पर है। अगर राजस्थान के आदिवासी इस बार ज्यादा से ज्यादा संख्या में सामाजिक तौर पर चुने हुए, पसंद किए हुए विधायक चुन के भेजता है, तो आने वाले समय में सारा देश के आदिवासी उसका अनुसरण करेंगे और दिल्ली की गद्दी पर हम हमारी मर्जी के इंसान को बिठाएंगे, हमारी मर्जी की सरकार बनाएंगे। तो हमारी यात्रा के 3 संदेश आप हर एक आदिवासी तक पहुंचाओ, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। इस यात्रा का इतना अच्छी तरह स्वागत करने के लिए आप सबका बहुत जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। आगे हमारे राजू भाई वल भाई आदिवासी सुरक्षा यात्रा के बारे में बताएंगे। केतन भाई। आदिवासी सुरक्षा यात्रा झारखंड बिरसा मुंडा के गांव उली हाथों से शुरू हुई। झारखंड से छत्तीसगढ़ आए, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से राजस्थान में अभी आपके सामने है। इसके बाद राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पर एक छोटा सा गांव पाल दड़वाओ, वहां पर 1200 आदिवासी अंग्रेजों के समय मारे गए थे। उस गांव में 2 अक्टूबर को ये यात्रा की समाप्ति होगी। आदिवासी सुरक्षा यात्रा इन सब वजह के लिए 3 संदेश लेके निकली है। पहला संदेश है आदिवासी समाज में हो, भले ही अपना समाज अलग अलग राज्यों में अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार अलग अलग समुदायों में अपने
अपनी रीति रूढ़ी परंपरा के हिसाब से अपने क्षेत्र में जीवित है, और जब भारत के आदिवासी की बात आएगी, आदिवासी हक अधिकार की बात आएगी, भारत के मूल मालिक की बात आएगी, तब भारत के आदिवासी को एक होना पड़ेगा। यह हमारा पहला संदेश है वैचारिक एकीकरण का। यह आदिवासी समाज गैरों की संस्कृति अपना रहा है, तब आने वाले समय में आदिवासी देश सामाजिक एवं राजनीतिक जागरूकता, समाज जागरूक हो रहा है, किसी न किसी माध्यम से समाज जागरूक हो रहा है। हमारे आदिवासी बंधु भाई, जिस तरह आपको आदिवासी सुरक्षा के बारे में आपको बताया, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आने वाले समय में अगर आप नहीं जागे, नहीं चेते, तो हो सकता है कि भविष्य में कहीं न कहीं हमें आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और हर प्रकार से नुकसान भुगतना पड़ेगा। मेरा आप सभी भाइयों से ये निवेदन है कि हमें जागना है, चेतना है और हमारे आने वाले कल के भविष्य की सुरक्षा और रक्षा करनी है। इन्हीं बातों के साथ जय वीर बंदेल, जय आदिवासी, जय जोहार। विभिन्न राज्यों से होकर उदयपुर जिले में जावर गांव के बेल आदिवासी सुरक्षा यात्रा के सभी सदस्यों का खूब खूब आभार, जोहार, अभिनंदन। 54 दिनों की कुल यात्रा में जो आदिवासी सुरक्षा यात्रा है वो अलग अलग राज्यों से होकर गुजरी और आज जो जावर गांव के मां अम्बाव के प्रांगण में पहुंची। मंदिर प्रांगण में आदिवासी सुरक्षा यात्रा की जो साथी हमारे यहाँ झारखंड और गुजरात से यहाँ पधारे हैं, मैं उनका तहे दिल से बहुत अभिनंदन, स्वागत, जय जोहार करता हूँ। धन्यवाद, आप सब यहाँ पधारे। आपने जो संदेश दिया है सामाजिक एकीकरण, राजनीतिक जागरण, सामाजिक एकता की, उसमें मैं भी एक सर्विसमैन हूँ, केंद्रीय BSNL से रिटायर्ड हूँ। करीब 2 साल से मैं आपके विचारों के साथ काफ़ी प्रभावित हूँ। हमारे इस क्षेत्र से भी काफ़ी लोग, अमित जी खराड़ी कौन है, मैं पढ़ता रहता हूँ। एक हमारे जीतू कटारा है, शायद आपने भी नाम सुना होगा, उन लोगों से मैं मिला हूँ और मैं ये चाहता हूँ, हालांकि मैं भी कई संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, पहले भी हम सरकारी कर्मचारी थे, तो ऐसा मेरा विचारधारा है। क्योंकि जब तक हमारे भाई साथी ने अभी कहा था कि हमको अलग अलग विचारों में बांट रखा है, हम अलग अलग राजनीतिक पार्टी में बिखरे हुए हैं, अलग अलग क्या कहते हैं उसको, अलग अलग हमारे का नारा है, भारत देश हमारा है, आदिवासी एक समान, एक समान, आदिवासी एक समान। जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक तीर एक समान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक समान। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एरिया में कुल 54 दिवस की यह यात्रा अधिकांश पैदल यात्रा होगी एवं जहां आवश्यक हो वहां के गांव से मिट्टी लेकर यानी मतदाता नदी नर्मदा राजस्थान में अभी आपके साथ है। राजस्थान का शेड्यूल ट्राइब एरिया पास करके राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पर एक छोटा सा गांव पाल दड़वाओ की समाप्ति होगी।
यात्रा भारत की ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है। 7,000 किलोमीटर के ऊपर भी ये यात्रा जा सकती है। पिछले 5 सालों में देखा जाए तो आदिवासियों पर अलग अलग राज्यों में बांसवाड़ा से होते हुए दानपुर, घाटोल, प्रतापगढ़, दरियावत, आसपुर, सलोम्बर। साथियों, देश भर के आदिवासियों का वैचारिक एकीकरण, सांस्कृतिक शुद्धिकरण और सामाजिक हेतु झारखंड से प्रारंभ होकर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी एरिया में राजूभाई वल्लभाई और केतन जी बामनिया जी यात्रा में और जय जोहर का नारा है। अब मैं 2 शब्द के लिए राजू भाई सबसे निवेदन करूंगा। राजू भाई साहब। आगे आओ सर, थोड़ा आगे आओ। हम ये आदिवासी सुरक्षा यात्रा विश्व आदिवासी दिवस के दिन से अपने क्रांतिवीर बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू झारखंड से लेकर निकले। ये यात्रा, जैसे इसका नाम है आदिवासी सुरक्षा यात्रा, तो आदिवासी सुरक्षा के मुद्दे को लेकर निकली। पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि आए दिन देश में जहां भी आदिवासी रहते हैं वहां आदिवासी पर कोई ना कोई अत्याचार होता रहता है। उनके संवैधानिक अधिकारों को छीना जा रहा है, दिया नहीं जा रहा है, जमीनें छीनी जा रही है, जंगलों से खदेड़े जा रहे हैं, बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। तो ये देश का मालिक जो सुप्रीम कोर्ट कहती है वो आदिवासी असुरक्षित है। तो देश में आदिवासी 781 अलग अलग समुदायों में बटे हुए हैं और वो अपने अपने समुदाय की सोच रखते हैं। उनके समुदाय के जो मसले होते हैं उसमें उलझे रहते हैं, उसकी समस्याओं पर रखने के लिए लड़ते रहते हैं। लेकिन जब इस यात्रा में हम 6 राज्यों में घूमे तो ये देखा कि सारे देश के आदिवासियों की समस्या तो एक जैसी है। तो अगर आदिवासी वैचारिक तौर पर अगर एक होता है, देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण होता है, तो आने वाले समय में जब भी आदिवासी पर कोई अत्याचार हो, देश के आदिवासियों की संस्कृति में शुद्धिकरण हो। क्योंकि इस देश में आदिवासी ना तो किसी धर्म से जाना जाता है ना किसी जाति से। आदिवासी की पहचान संस्कृति है। अगर आदिवासी अपनी संस्कृति गवा देता है करना पड़ेगा, नहीं तो हम हमारी पहचान गवा बैठेंगे और पहचान गवा बैठेंगे तो खुद को आदिवासी साबित भी नहीं कर सकेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे अधिकार भी हमें नहीं मिलेंगे। तो सांस्कृतिक शुद्धि आदिवासियों में सामाजिक तथा राजकीय जागृति आएगी। सामाजिक जागृति तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। पूरी यात्रा में हमने भी देखा, आपने भी, आप भी देख रहे हो कि 9 अगस्त के दिन हजारों लाखों की संख्या में इकट्ठा होते हैं, 9 विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। आज इस बारिश में भी यहाँ चिंतन शिविर हो रहा है। ये जागृति का प्रमाण है। लेकिन इतनी जागृति होने के बावजूद मध्य प्रदेश के सीधी में हमारे आदिवासी पार्टी करते हैं और इसलिए हमारी समस्याओं पर वो कुछ नहीं बोलते। तो जो हमारी ये सामाजिक जागृति है, इस सामाजिक जागृति को अब राजनीतिक जागृति में पलटने का वक्त आ गया है और जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम समस्याओं से घिरे रहेंगे। आने वाले कई वर्ष सालों तक, यहाँ तक कि हम खत्म भी हो जाएंगे, हमारी समस्याएं खत्म नहीं होगी। तो जैसे पिछले इलेक्शन में
इस राजस्थान के आदिवासियों ने खुद अपना उम्मीदवार तय करके चुनाव लड़वाया, उनको जिताया। वैसे दो उदाहरण तो आपके पास है, अपने सारे देश को दो उदाहरण बताए, एक रास्ता बताया। जैसे दो विधायक जो राम प्रकाश डिंडोर जी और राजकुमार यहाँ से चुन के भेजे, 5 साल तक सरकार की नाक में दम कर रखा है। इसलिए हुआ क्योंकि उसको, उन लोगों को किसी पार्टी को जवाब नहीं देना था, किसी पार्टी ने उनको मैंडेट नहीं दिया था, उनको मैंडेट समाज ने दिया था। इसलिए वो समाज को पूछते थे, समाज का काम करते थे, समाज की गुलामी करते थे, ना कि किसी पार्टियों की, गैर आदिवासियों की पार्टियों की। इसलिए वो अच्छा काम कर सके। तो अगर सोचो ये 2 के 20 चुन के भेजे तो आने वाली सरकार हमारी मर्जी के खिलाफ कोई नहीं बना सकता, वो भी तय। या तो हो सके इतने ज्यादा विधायक खुद सिलेक्ट करो, खुद पसंद करो कि हमारा विधायक कैसा होना चाहिए, हमारा उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, हमारे हक अधिकार के बारे में जानता हो, हमारे लिए लड़ना जानता हो। ऐसे लोगों को तैयार करो, उसको सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करके चुनाव में खड़ा करो और चुनाव में खड़ा करके उनको जिताओ। अगर ये होता है तो जैसे मैं आप देश के आदिवासियों को बताते हो और आने वाले समय में अगर देश के आदिवासी आपके बताए रास्ते पर चलते तो दिल्ली की गाड़ी पर भी कौन बैठेगा वो भी हम तय करेंगे, कोई पार्टी नहीं तय करेगी। तो आपने इस बारिश में भी हमारी इस यात्रा का इतना, इस आदिवासी परिवार को एक मंच पे लाने का जो काम किया और उसी की वजह से आज मेरी इस मंच पर उपस्थिति दर्ज हो रही है। यानी हमेशा प्रकृति का नियम रहा है कि बेटे को बाप के नाम से जाना जाता, लेकिन यहाँ विपरीत मुझे बढ़िया बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइक वाला थोड़ा ठीक रहेगा ये करके। तो राजू भाई कुछ समय पहले डूंगरपुर आए थे और एक यात्रा के बारे में सोच रहे थे। हमने भी एक यात्रा के बारे में पहले सोचा था, लेकिन इसी बीच में कांग्रेस की एक यात्रा निकल गई, भारत जोड़ो यात्रा। तो फिर अपन लोग प्रदेश जोड़ो यात्रा निकालने ही वाले थे, तो कांग्रेस ने उसकी नकल करते हुए भारत जोड़ो यात्रा निकाल दी। तो हमने सोचा राजू भाई उन्होंने कहा क्या यात्रा, हम आदिवासियों के लिए क्या करें। तो राजू भाई ने नाम दिया आदिवासी शुरू, वहां से हमने शेड्यूल बनाया और राजू भाई 9 अगस्त के दिन से झारखंड के बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से निकले हुए हैं और आज उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान होते हुए अंत में फाल चितरिया, सुनिए आप लोग, फाल चितरिया दरबार में 2 तारीख को इस कार्यक्रम का भव्य समापन होगा। इसमें कोई आपसे दूर नहीं है दरबार, ये आपका विजयनगर बहुत पास में है। तो वहाँ से अधिकतम खेरवाड़ा के साथी लगभग हजारों की संख्या में वहाँ आना चाहिए। तो दूसरा, यात्रा के साथ साथ में हम लोग एक संदेश ये भी देना चाहते हैं, राजू भाई ने संदेश भी दिए, उसमें पत्र में लिखे हुए कि जो हाईवे के किनारे जमीनें हैं वो आदिवासियों की जमीनें वो कोड़ियों के दाम से जारी है, इसलिए आदिवासियों को ये जमीनें नहीं बेचनी चाहिए। आने वाले समय में इस हाईवे के किनारे किनारे आपका खुद का कोई रेस्टोरेंट बनाओ, कोई होटल बनाओ, नहीं तो आने वाले समय में जमीनों से आप बेदखल कर दिए जाओगे और खत्म हो जाएगी और आपका कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। इसलिए इस इलाके में जितनी भी जमीनें बेची जा रही है या खरीदी जा रही है उसके ऊपर भी हम लोग बैन लगाएंगे, तब बैन लगाना होगा और हमारे साथियों को और जोड़ना होगा। ये यात्रा के बाद में हमारी और बड़ी बड़ी यात्राएं निकलेगी, बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे, इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के भाग लेना है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, 76 सालों से इन लोगों ने हमारा उपयोग किया है, तो अब हमें सावधान होना, सचेत होना है। इस यात्रा का संदेश ये भी है। ठीक उसी प्रकार से अभी कुछ समय पहले डूंगरपुर के अंदर दोनों पार्टियां आए होके जिला प्रमुख बना लिया, तो हम आदिवासियों को एक नहीं कर सकते क्या? आदिवासी बनाम आदिवासीवाद नहीं होना चाहिए और हमारी आपसी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, इसको भुला देना चाहिए। और हमें आदिवासी के साथ साथ में जो भी शोषित वंचित लोग हैं उनको साथ में लेके आगे काम करना होगा। इस यात्रा का संदेश ये भी है। और आदिवासी बचाओ यात्रा का समापन 2 तारीख को हो रहा है, तो आप सभी लोग वहाँ पधारिए। कल हमारा डूंगरपुर के बिछीवाड़ा डूंगरपुर इलाके में हमारे सारे कार्यक्रम होंगे। हो सकता है आपके कोई मिलने वाले हो तो आप उनको संदेश पहुँचा दीजिए कि आपके बिछीवाड़ा में ये यात्रा पहुँचने वाली है, डूंगरपुर पहुँचने वाली है। आपने इंतजार किया इन लोगों का और इतने समय रहते हुए भी फिर भी आप लोग डटे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
जोहार आपका। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। धन्यवाद। फोटो खींचो आदिवासी परिवार ट्राइबल एम्प्लॉय फेडरेशन आपका हार्दिक स्वागत करता है। धन्यवाद सर, आदिवासी की आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मेरे दोस्त आप सभी ने आए हमारे आदिवासी समाज के लिए इतना बड़ा त्याग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। हाँ, एक सबको पहला दो भाई, सरपंच साहब पाल देव खास एक इतिहास बना, इतिहास तो बनी गई है। इतनी लंबी यात्रा अभी तक किसी ने नहीं निकाली देश में। ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश बरंडा आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता है। जय जोहार, जोहार जोहार। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, आदिवासी एक समान। फोटो अपने एक साथ ले लेंगे। लियो एक माला ये लियो, ये है, हो गया, हो जाएगा। ये माला पे रख दो। वहाँ वहाँ इधर बिल्कुल अध्यक्ष जी, अपन सब साथ खड़े हो जाओ। एक पिला रही है वो जी के पास जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान।